है कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने घर में बिल्कुल सेफ़ होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं जो है सुबह की क्लीनिंग के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद और सब काम निपटाने के बाद अब बच्चों को क्लीन कर रही हूँ। गर्मियाँ हैं तो मैं काम वगैरह करने के बाद ही बच्चों को जो है वो चेंज करवाती हूँ या बात देती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ वो हैंड वॉश वाले कपड़े थे, यानी कि हाथ से धोने थे, वो मैंने धो के जो है वो लटका दिए, क्योंकि कल मुझे लगानी थी मशीन। तो फिर स्पेस यहाँ पे रस्सी जो भी बांधी हुई है मैंने कपड़ों के लिए, तो वो जो है फिर मुझे जगह नहीं मिलेगी, तो मैंने ये वाले कपड़े जो हैं वो पहले ही धो दिए। और आज मैं बना रही हूँ खाने में ब्राउन वाली दाल और चावल। ब्राउन वाली दाल आई मीन खड़े मसूर की दाल, और साथ साथ मैं दूध भी बॉईल कर रही थी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो दूध का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। दाल मैंने यहाँ पे जो है वो गलाने के लिए रख दी है, मतलब कुक होने के लिए। और अब जब ये कुक हो जाएगी तो फिर मुझे बनाने यहाँ पे शाही टुकड़े। और जनाब यहाँ पे मैं खा रही थी मीठा वाला चिवड़ा कहती हूँ मैं, तो आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे इसे। थोड़ा थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा था तो मैं खा रही थी। और ये मेरे पास थोड़ा सा तो नहीं, कम से कम 1 kg से ज़्यादा दूध था। तो ये होता है ना, जैसे थोड़ा सा पुराना हो जाता है दूध, मतलब फ्रीज़र में रखा हुआ था और ये फौरी यूज़ नहीं हुआ, तो फिर ये थोड़ा सा ना चिकना हो गया था, मतलब इस पर ना ऑयल सा आने लगा। तो मैंने सोचा कि इसके शाही टुकड़े बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैं बना रही थी शाही टुकड़े, और बड़े क्विक वाले शाही टुकड़े बनाए थे मैंने। तो यहाँ पे मैंने इलायची डाल के, 4 इलायची डाल के मैंने दूध को जो है वो अच्छे से पकने रख दिया है। और वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूध को बिल्कुल ब्राउन कर लेते हैं, लेकिन मैंने बताया जैसे कि मुझे क्विक वाले बनाने थे, क्योंकि मुझे चूल्हे पे और भी ज़्यादा काम थे। तो मैंने दाल को कुक करने के बाद अभी बघार भी नहीं लगाया, तो मैंने कहा पहले शाही टुकड़े बना लेती हूँ ताकि वो ठंडे हो जाएँ खाने के वक्त। और अब मैं यहाँ पे जो है वो स्लाइसेस जो है उनको फ्राई कर लूँगी शाही टुकड़ों के लिए। और मैंने सुना है कि लॉकडाउन दोबारा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। आज मैंने अभी न्यूज़ सुनी थी तो 74 डेथ्स जो हैं वो अनाउंस किए उन्होंने, और इसके अलावा पता नहीं 22,000 समथिंग केसेस थे। तो अल्लाह ताला बेहतर करे। प्लीज़ अपने घरों में रहिए, सेफ़ रहिए और अपने घरों को डिसइंफेक्ट करते रहिए। बाहर से आइए तो अच्छे से हाथ धो लीजिए और अपना ख्याल कीजिए। बच्चों को भी और शॉपर्स वगैरह स्पेशली जो सामान घर से बाहर से आता है, तो ग्रॉसरी वगैरह, तो कोशिश कीजिए उसको भी घर आते ही डिसइंफेक्ट करें। और यहाँ पे मैंने जो है शाही टुकड़ों में चीनी ऐड कर दी है। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ी कम चीनी ली थी, और उसमें से भी मैंने आधी से थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, यानी मैंने तकरीबन हाफ़ कप डाल दी है। अभी मुझे कम लगी है तो मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, और अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा और पका लिया था, वो मैंने एडिट कर दिया था। तो अब मैंने जो है वो, आप लोगों के पास इसका ट्रायंगल टाइप शेप में जो है कोई डिश हो तो आप उसमें कीजिए। मेरे पास यही डिश थी तो मैंने इसमें इस तरह से स्लाइस रख के, और दूध जो है वो मैंने जो भी इसका बनाया हुआ था वो मैंने डाल दिया है। और थोड़ी देर में आप ये स्लाइसेस जो हैं देखिएगा, ये सब जो है ना बिल्कुल सूख जाएगा ये दूध, और ये वो कहते हैं ना जस्ट कर लेंगे ये सारे जो स्लाइस हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे तो मैंने वो भी इस पे जो है डाल दिए हैं, सजा दिए हैं। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। मेरे हस्बैंड का बस चले, वो कहते हैं हर खाने पे मीठा हो, और मैं सोचती हूँ मैं अगर इतना मीठा खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत मज़े से एंजॉय किया, और उन्होंने ही ज़्यादा खाए। मुझे तो मीठा इतना पसंद है नहीं, मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाती। वो कहते हैं ना, मैं तो खुद ही इतनी मीठी हूँ कि मुझे मीठे की ज़रूरत ही नहीं है। खैर जनाब, यहाँ पे मेरी दाल तो मैंने वैसे मतलब वो गल गई थी, लेकिन अभी बस मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना घोटना, वो मुझे इसको घोटना है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल खड़ी खड़ी सब पसंद नहीं करते। और यहाँ मैंने धो के जो है वो इमली जो है वो रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। चावल भी मैंने साथ निकाल लिए हैं। और ये शाही टुकड़ों के कुछ बर्तन थे वो मैंने उस वक्त नहीं धोए थे, क्योंकि मुझे नमाज ज़ोहर का टाइम हो रहा था।
तो फिर आप नमाज़ अगर लेट कर देना तो फिर वो लेट ही हो जाती है। तो मैंने पहले जो है वो चेंज करके और नमाज़ पढ़ ली, और अब मैं यहाँ पर आकर जो है ये बर्तन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। बर्तन मेरी कोशिश यही होती है कि हाथ के हाथ धो लूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा मैसी किचन लगता है और मुझे लगता है कि उफ़ मैं कैसे करूँगी, क्योंकि इतने सारे बर्तन धोने में टाइम भी लगता है और फिर साथ साथ धो लो तो बहुत सुकून में रहता है बंदा, क्योंकि बीच बीच में बच्चों का कोई ना कोई काम होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप बर्तन खड़े होके धो रहे हैं, और वो मुझे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं नेस्ती टाइप लगता है। तो यकीनन सब ख़वातीन वैसे ऐसे ही करती हैं, और मैंने देखा है कि बेचारी ख़वातीन बस काम ही करती रहती हैं, और क्या करें, यही करना है, और एक माँ का और एक बीवी का रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि घर जो बनता है वो माँ, बीवी और बेटी से ही बनता है, वरना आप किसी मर्द का घर देखें तो मैनेज कर भी रहे हो तो शायद मुझे ऐसा लगता है उस तरह से नहीं हो पा रहा होता। ये तो उन्हीं के दिल से जानते हैं जिनके घर में लेडीज़ नहीं है। खैर, यहाँ पे मैं चमका रही हूँ अपनी पतीली को, और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी तो बल्कि सबकी अब के वैसे क्वारंटाइन में ही गुजरी, और लॉकडाउन की ईद थी अब के सबकी। तो खैर बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इससे निजात दिलवाए। अब तो काफ़ी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बस थोड़े बहुत लोग आए थे, एक आध जो हमारे साथ हमारे ससुराल के साथ मेरी जेठानी है, देवरानी वगैरह रहते हैं, और क्योंकि पहली ईद थी हमारी सास के इंतकाल के बाद, तो वो कहते हैं ना कि पहली ईद पे सब आते हैं, तो बस लेकिन उस तरह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं की जैसे कि हर ईद पे माशाल्लाह हमारे यहाँ होती है। बस अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। और यहाँ पे जो है वो मैंने क्लीनिंग करके अपनी बर्तन, और यहाँ पे मैं चावल जो है वो वॉश कर रही हूँ। चावल उबाल लूँगी मैं, और आज हम इंजॉय करेंगे दाल चावल, क्योंकि इतने दिन ईद के थोड़ा सा होता है कि ईद 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 के नाम पे हम लोग कुछ ना कुछ फ़ास्ट फूड टाइप की चीज़ें या भुने हुए टाइप के खाने खाते हैं। तो अब दिल चाह रहा था कि कुछ लाइट हो जाए, तो मैंने इसीलिए दाल चावल बनाए थे। और मैंने अक्सर सुना है कि ये वाली दाल जो ब्राउन वाली दाल है और चावल यानी खड़े मसूर की दाल, वो ये अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ पे साथ साथ मैं अपनी दाल को भी जो है वो घोट रही हूँ, और बस इसको अब घोट के और मैं इसमें बघार लगा दूँगी। बस दाल चावल हो गए रेडी। बस ये वाली दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, मतलब और असल में हम लोग जो है ना काफ़ी जो है वो इसको घुटा घुटा से टाइप की होती है ना, वो उस तरह से खाते हैं, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा मैं पहले चढ़ा के ना काफ़ी देर इसको मैं अच्छे से गला लेती हूँ, ताकि ये जो है वो बिल्कुल आराम से घोटने पे जो है वो मतलब अच्छे से मैश हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने सिरके वाली इसके साथ प्याज बनाई थी, जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है सिरके वाली प्याज। और यहाँ पे मैंने शाही टुकड़े भी दस्तरखान पे रख लिए थे। देखें इसका सारा दूध जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छे से जज्ब हो गया है, और मेरे बेटे ने जो है वो टेबल पे मैश करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो मज़ीद मैश करता, मैंने जो है वीडियो सोचा कि बस अब क्लोज़ करूँ। अंदर
बच्चों के साथ कुछ खेलने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, अब ये इवनिंग का टाइम था, तो मैंने सोचा बच्चों को अब भूख लग रही होगी। तो सर्दियों में तो मैं बच्चों को थोड़ी बहुत चाय के साथ कुछ दे देती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कुछ गर्मियाँ हैं तो कुछ हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मिल्क शेक। और अज़ान की न्यू कार आई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बाकी दोनों के भी टॉयज़ आए थे, लेकिन मेरा अपने लिए डॉल लेकर आई थी, और ज़ायान जो हैं बड़े वाले बेटे, वो अपने लिए गन लेकर आए थे, जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मैं नाराज़ थी। तो मैंने इसलिए वो शो भी नहीं की, और बल्कि मैं उनको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने काफ़ी समझाया था, लेकिन वो माने नहीं। तो बहरहाल मैंने सोचा चलो बच्चा है, उसके जहन में बस इतनी बात भी पहुंच गई कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और अम्मा जो है वो इससे खुश नहीं होती हैं। तो ये भी उसके लिए एक मैसेज बहुत था। और जनाब, पाकिस्तान में मैंगोज़ आ चुके हैं। रमज़ान में ही लास्ट में ही आ गए थे, मैं तो फ्रूट चाट्स में डाल भी रही थी, लेकिन अब जो आए हुए थोड़े सही आए हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैंगो में जो है वो खट्टापन था। और यहाँ पे जो है मैंने दूध जो है वो बलाई वाला ही डाल दिया है, बच्चों के लिए हेल्दी रहता है, क्योंकि उसी बलाई से हम घी वगैरह बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं मलाई भी जितनी होती है वो सब मैं शेक बनाते वक्त डाल देती हूँ। और मेरे बच्चे जो है ना, शेक्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते और नखरे करते हैं बनाती हूँ जब मैं पीने में। लेकिन अब जो है वो मैं लोगों को इसीलिए आदत डाल रही हूँ, और मैंने सोचा है डेली कोई ना कोई मैं शेक बनाऊँगी, या तो मैंगोज़ का ही बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने आदत डालूँगी तो ही इन्हें आदत होगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें रोटी खाने की आदत नहीं होती, तो हम डालते हैं तो उन्हें हो जाती है। तो अब मैं लोगों को जो है, ये मेरे पास वैसी स्ट्रॉस तो नहीं थी, तो मेरे पास ये बड़ी स्ट्रॉस थी, तो मैंने ये लगा के इन लोगों को दिया ताकि ये लोग शौक से पी लें। तो बस आज का मेरा व्लॉग था इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।